Hello everyone, welcome back to our channel. Today I will be discussing about a company from the NBFC sector. कंपनी का नाम है SBFC फाइनेंस। तो हम इस शॉर्ट वीडियो में देखेंगे कंपनी के क्वार्टर फोर FY25 के रिजल्ट्स कैसे रहे। कंपनी ने जो अभी रिसेंटली कॉल करी उसमें कंपनी ने क्या गाइडेंस दिया है FY26 के बारे में। और अगर हम देखें कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंस को अगर देखेंगे और कंपनी का जो मैनेजमेंट गाइडेंस देता है उस पर वो कैसा परफॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे अगर हम ओवरऑल देखें और जैसे कंपनी की ग्रोथ है उसके बेसिस पे कंपनी की डील कैसी लगती है, इज इट वर्थ लुकिंग at the company for investment perspective or not. So to start with, first I will be discussing about the business model of SBFC Finance. एक small introduction about the business model. कंपनी जो क्या करती है, MSME लेंडर है स्पेशली। जो 80 to 85% जो इनके लोन्स होते हैं वो MSME कंपनीज को देती है। ये 15% जो होते हैं वो गोल्ड लोन्स होते हैं बाकी के सारे जो कंपनी के हैं। और ओवरऑल देखिए 20% को ओरिजिनेशन है, रेस्ट 80% जो है कंपनी वो खुद की लैंडिंग करती है। कंपनी की एक फेयरली गुड प्रेजेंस है अक्रॉस इंडिया, 16 स्टेट्स में दे आर प्रेजेंट एंड 2 यूटीज़ में। और उसके बाद अगर हम साथ में देखें भी तो कंपनी की 4000 प्लस एम्प्लॉयज़ हैं, 200 प्लस ब्रांचेस हैं कंपनी की। और कंपनी ने क्या किया है, पहले 16 स्टेट्स इन्होंने आइडेंटिफाई करी, उनमें अपनी प्रेजेंस को बिल्ड किया है। और उसके बाद ये दे आर गोइंग डीप इन दोज स्टेट्स। सो अगर हम उस बेसिस पे देखें तो कंपनी का ओपेक्स पे काफ़ी अच्छा कंट्रोल है। सो दिस इज अबाउट द बिजनेस मॉडल ऑफ SBFC फाइनेंस, जो बहुत ही फेयरली सिंपल बिजनेस मॉडल है। कंपनी की जो एवरेज टिकट साइज देखें अगर साथ में वो 5 to 30 लैक्स के रेंज में आता है। जो MFI के जो लोन टिकट साइजेस होते हैं उससे थोड़ा ऊपर है कंपनी का, विच इज़ अगेन ए गुड थिंग बिकॉज कंपनी कोई प्रेजेंस नहीं है MFI सेक्टर में, लुकिंग एट द सिनेरियो करेंटली परसिस्टिंग इन द। तो अगर हम कंपनी के क्वार्टर फोर FY25 के रिजल्ट्स देखें तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे थे। कंपनी का जो गाइडेंस रहता है कि हम है ना 5 to 7% से अपने AUM को ग्रोथ करेंगे, कंपनी ने उस पर परफॉर्म किया है। अगर हम देखें तो ओवरऑल कंपनी का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर AUM ग्रोथ रहा वो 7% ही रहा विद इन द गाइडेड रेंज। उसके अपर लाइन को टच कर रहा है 7%। और अगर हम देखें ओवरऑल FY25 के परस्पेक्टिव से ईयर ऑन ईयर भी देखें तो कंपनी का 28% AUM में ग्रोथ रहा है। और सिमिलरली अगर ईयर ऑन ईयर पैट में भी देखें तो 29% है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगेन 7% है। सो कंपनी कोई ऑपरेटिंग लिवरेज नहीं मिला है इस क्वार्टर में, अदरवाइज कंपनी बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी और क्लोज टू 40 बिप्स का इनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी FY25 ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो मिला है। सो ओवरऑल अगर हम रिजल्ट्स देखें तो जो कंपनी गाइड करता है कि हम 5 to 7% से ग्रो करेंगे ईयर ऑन ईयर, उसी पे परफॉर्म कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड। और कंपनी ओवरऑल भी अगर हम NBFC सेक्टर में देखें तो कंपनी एक टॉप ग्रोथ कंपनीज आती है NBFC सेक्टर में, जो अपने ओपेक्स पे भी बहुत अच्छा कंट्रोल है और उनको ऑपरेटिंग लिवरेज भी मिलता है इसकी वजह से। और साथ में जो मैंने अभी पहले स्टार्टिंग में बता रहे थे, कंपनी 16 स्टेट्स आइडेंटिफाई करे, उनमें अपनी एस्टेब्लिश बिजनेस करे जो स्टार्टिंग के खर्चे होते हैं, देन नाउ दे गोइंग डीप इंक्रीजिंग देयर नेटवर्क इन दोज स्टेट्स। सो ओपेक्स पे बहुत अच्छा कंट्रोल है, दे आर इम्प्रूविंग ऑन ओपेक्स ईयर ऑन ईयर। सो दिस इज अबाउट द क्वार्टर फोर FY25 रिजल्ट्स। ओवरऑल अगर मैं देखूँ तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स है, कंपनी ने अपनी जो मैनेजमेंट गाइडेंस थी उसको उस पर परफॉर्म किया है एंड वेरी गुड रिजल्ट्स इन क्वार्टर फोर FY25। कमिंग टू द गाइडेंस दैट मैनेजमेंट इज गिवन फॉर FY26, मैनेजमेंट बोला कि हम कंटिन्यू मेंटेन करके रखेंगे अपने जो AUM का जो हम टारगेट लेके चलते हैं 5 to 7% का। और कंपनी ने ये भी बोला कि जो क्रेडिट कॉस्ट है वो कंपनी की वो 100 बिप्स के अराउंड रहेगी, प्लस माइनस 10%, विच इज़ दे हैव बीन सेइंग ऑल ओवर FY25 एज वेल। 80 to 100 बिप्स के पास रहेगी। अभी इन्होंने अपर रेंज लिया है, उसके बाद प्लस माइनस 10 बिप्स अगेन बोला है। अगेन ओपेक्स पे भी अगर हम देखें तो कंपनी बोल रही है कि अगेन 50 बिप्स का वो है ना इम्प्रूवमेंट देखेंगे अपने ओपेक्स में FY26 में, विच शोज कि कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा FY26 में ऑल्सो। सो दिस इज अबाउट द गाइडेंस, जो सेल्स के बेसिस पे बोला है ओपेक्स पे क्या रहेगा, क्रेडिट कॉस्ट पे क्या रहेगा, एंड कंपनी एज सच डू नॉट सीइंग एनी प्रेशर ऑन ग्राउंड in getting their money back. So थोड़ा जो क्रेडिट कॉस्ट क्वार्टर फोर FY25 में इस पॉइंट पे मिस कर गया था, जो इंक्रीज हुआ है उसका वन ऑफ द मेन रीजंस ये है कि जो कर्नाटका में अभी ऑर्डिनेंस आया था, उन्होंने थोड़ा रिकवरी में इश्यूज देखे हैं कर्नाटका में। अबाउट तमिलनाडु, इनका जो तमिलनाडु में भी
जो आ रहा है अभी ऑर्डिनेंस, अगर उसके बारे में देखें तो तमिलनाडु में इनका जो AUM है वो सिर्फ 3% ही है. सो नॉट मच इम्पैक्ट दे थिंक दे विल बी सीइंग फ्रॉम तमिलनाडु. बट ऑन कर्नाटका दे आर सेइंग कि जो थोड़ा बहुत क्रेडिट के उसमें इंक्रीज हुआ कर्नाटका की वजह से हुआ है. एंड दे आर देयर कलेक्शन efficiency has again improved in March, so they are hoping they won't see much stress from Karnataka region going forward. So this was all about the results and the future guidance that the company has given in the con call. अगर कंपनी के डील के बारे में देखें वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव से, तो कंपनी मेरे को फेयरली वैल्यूड लगती है. ऐसा भी नहीं कंपनी बहुत ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड है. कंपनी फेयरली वैल्यूड है विद द ग्रोथ दे आर शोकेसिंग. बाकी तो हमें ट्रैक करते रहना पड़ेगा ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है. अगर इम्प्रूव करती है तो अगेन इट विल बिकम ए वेरी, अगर थोड़ा और अपने ग्रोथ रेट को इंक्रीज करे 30-35%, बिकॉज वी हैव अदर ऑप्शंस जो लैंडिंग स्पेस में है जो 30-35% पे ग्रो कर रहे हैं और सिमिलर पी वैल्यू पर अवेलेबल भी हैं. तो इट्स वेरी गुड कंपनी. लेट्स सी हाउ द कंपनी परफॉर्म्स गोइंग फॉरवर्ड.